श्री नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का एक बहुत बड़ा और दिन आ गया है जिसे हम लोग पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं और बहुत सारी बहनें इस एकादशी का व्रत भी रहती है, बट कंफ्यूज हैं कि भैया 4 अगस्त को रखेंगे व्रत या 5 अगस्त को रखेंगे। इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। अब ये सबसे बड़ा मैटर करेगा कि जो ये तिथि होगी, व्रत मैक्सिमम लोग रहते हैं, इसीलिए ज़्यादातर लोग परेशान हैं। जब कभी भी तिथि की बातें आई हैं आज तक, मैंने आप लोगों को भोले शंकर की नगरी, महाकाल की नगरी उज्जैन का पंचांग दिखाया है ना। इसी की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहले आप डेट पढ़ लो। पंचांग 5 अगस्त 2025 और ये कहाँ का है? उज्जैन मध्य प्रदेश का। सूर्योदय का समय क्या था? सुबह के 6 बजे होगा। 5 अगस्त का पंचांग है तो सूर्योदय कब होगा? सुबह 6 बजे। सूर्यास्त कब होने वाला है? शाम को 7 बजे। यानी प्रदोष काल की बातें करते हैं तो शाम को 6:30 बजे से लेकर के और शाम को 7:30 बजे तक क्या रहेगा? प्रदोष काल का दिन रहेगा, एकादशी के दिन। चंद्र देवता का उदय शाम को 4 बजे ही हो रहा है। अब बातें कर लेते हैं यहाँ पर तिथि की। क्या लिखा है? शुक्ल पक्ष की एकादशी 4 अगस्त को 11:42। अब देखो, तिथि जानने से पहले एक छोटी सी बात हम लोग को ज़रूर पता होनी चाहिए। जब कभी भी डेट के बारे में बात होती है किसी भी व्रत त्यौहार की, हम लोग एक चीज़ देखते हैं और वो क्या होती है? वो होती है उदया तिथि। ठीक है ना। ये हम सिर्फ एक ही तिथि देखते हैं जब किसी भी व्रत त्यौहार की बातें हैं, लेकिन जब एकादशी की बातें आती हैं तो हमें 2 चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। कौन कौन सी? एक तो उदया तिथि का ध्यान हमें होना ही होना चाहिए। दूसरा, हमें ये देखना चाहिए कि जो हम एकादशी का व्रत रह रहे हैं, क्या ये एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि के साथ जुड़ी हुई है कि नहीं जुड़ी हुई है। अगर नहीं जुड़ी है तो उस दिन हम व्रत नहीं रहते हैं। अब समझो तिथि के बारे में। शुक्ल पक्ष की एकादशी 4 अगस्त को सुबह के 11:42 बजे स्टार्ट होगी और ये ख़त्म कब हो रही है? 5 अगस्त को 1:12 PM यानी कि दोपहर में। ठीक है ना। एकादशी का व्रत कभी रात का नहीं होता है, उदया तिथि का होता है। इसलिए अगर हम ध्यान दें तो 5 अगस्त को उदया तिथि में, देखो 4 अगस्त को तो 11:42 पे लग रही है, इसका मतलब इससे पहले तो एकादशी थी ही नहीं। तो 4 तारीख को तो एकादशी उदया तिथि के हिसाब से नहीं है, यानी कि उदया तिथि के हिसाब से 5 अगस्त को ही क्या है? पुत्रदा एकादशी, जो कि श्रावण मास में पड़ रही है। अब पहली चीज तो क्लियर हुई। दूसरी चीज कि क्या ये एकादशी द्वादशी के साथ जुड़ी है? तो देखो, जैसे ही 1:12 पे 5 तारीख को खत्म हो रही है एकादशी, इसी से जुड़ा करके द्वादशी तिथि 1:12 पे स्टार्ट हो रही है। कब? 5 तारीख से ही। इसका मतलब दोनों चीजें यहां पर क्लियर होती हैं, उदया तिथि के अकॉर्डिंग भी और द्वादशी तिथि के हिसाब से भी। क्या हो रही है? पुत्रदा एकादशी का जो व्रत होगा, जो मेरी बहनें होंगी, वो कब रखेंगी? 5 अगस्त 2025 को। इतनी बातें क्लियर हैं क्या? अब एकादशी का व्रत की बातें तो आप लोग को समझ में आ गई है। अब हम लोग कुछ और चीजें समझ लेते हैं जो कि पुत्रदा एकादशी के दिन हम सभी को जरूर से जरूर करना चाहिए। सबसे पहले एक चीज का नियम ध्यान रखिएगा कि वो चाहे पुत्रदा एकादशी हो, चाहे विजया एकादशी हो या फिर कामना एकादशी हो, कोई सी भी एकादशी हो, साल भर में कभी भी एकादशी के दिन तुलसी माता की जड़ में किसी भी प्रकार का जल या किसी भी प्रकार का द्रव्य समर्पित नहीं किया जाता है। चाहे वो दूध हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो गंगा जल हो। क्यों? क्योंकि माँ तुलसी भगवान नारायण के लिए क्या रहती हैं? निर्जला व्रत रहती हैं एकादशी के दिन। इसीलिए कभी भी एकादशी के दिन तुलसी माता की जड़ में किसी भी प्रकार का जल समर्पित नहीं करते हैं। ठीक। दूसरा नियम क्या कहता है पुत्रदा एकादशी का? कि अगर आप व्रत हैं या आप व्रत नहीं हैं, आप गलती से भी किसी भी वृक्ष को हाथ नहीं लगाएंगी। आपके द्वारा उस वृक्ष को पत्ते नहीं टूटने चाहिए, उस वृक्ष को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए, वरना आपका व्रत अधूरा होता है और जो लोग व्रत नहीं हैं उनको दोष लगता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, है ना। अब हम लोग कुछ ऐसे उपाय की बातें कर लेते हैं जो कि पुत्रदा एकादशी के दिन हम सभी को ज़रूर करना चाहिए। ठीक है ना। सबसे पहले एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे कि पुत्रदा एकादशी हो या कोई भी एकादशी हो, वहाँ हल्दी का महत्व तो बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पूजा करते हैं किसकी? भगवान नारायण की।
तो आपको क्या करना है, अगर आपको अपने घर में, परिवार में धन संपदा की कमी लगती है, बहुत कर्जे में डूब जाते हो और आपके वो कर्जे नहीं पूरे हो पा रहे, चाहे वो आपके बच्चे के कर्जे हों, आपके हस्बैंड के हों, या फिर आपने खुद ने डुबा दिए हो पैसे, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा हल्दी लीजिएगा। हल्दी आपको पिसा पिसाया नहीं लेना इस बार आपको सूखी हल्दी लेनी है, लेकिन हल्दी हमें एक विशेष तिथि के लिए लेनी है। तो खड़ी हल्दी को क्या करना है, कूट लेना है, पीस लेना है और एज सच ऐसा पाउडर बना लेना है ना। फिर चले जाना है तुलसी माता के वृक्ष के पास में, उनके पौधे के पास में। अगर आपके घर में, मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपके घर में तुलसी माता का पौधा नहीं है या किसी ने आपको बता दिया कि घर में नहीं रखना, ये सब नहीं रखना चाहिए, तो आपके घर में हमेशा नज़र लगेगी, हमेशा। और आप नोटिस कर लो, जिनके घर में तुलसी माता का पौधा होता है उनके घर में नज़र नहीं लगती है। तो अगर आपके घर में नहीं है तुलसी माँ का पौधा, तो आज ही लेके आओ और अपने घर में लगा लो, ठीक है ना। अब उपाय की बातें समझ लो। सबसे पहला आपको काम क्या करना है, हमें इस उपाय के लिए कमल गट्टा लेना अनिवार्य होगा। क्यों? धन संपदा का ही तो उपाय है। तो कमल गट्टे को क्या करना है, तुलसी माता की जड़ के अंदर कमल गट्टे को डाल देना और उसी कमल गट्टे के ऊपर एक चुटकी हल्दी क्या करना है, डालना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करके, दोबारा बोल रहा हूं, किसका ध्यान करोगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए कमल गट्टे के ऊपर एक चुटकी हल्दी डालना। तुलसी माता की कम से कम 7 परिक्रमा आपको करनी होगी, ठीक है ना। करके देखिए, आपके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होगी। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भैया अभी भी तो आपने कहा है कि तुलसी माता की जड़ में कुछ डालना नहीं चाहिए। तो आप अगर मेरी बातों को ध्यान से सुने होंगे, मैंने कहा है तुलसी माता की जड़ में जल नहीं डालना है। बाकी आप जैसे पूजन करना चाहो पूजन कर सकते हो, परिक्रमा कर सकते हो, चुनरी उड़ा सकते हो, वहाँ बैठ करके जप कर सकते हो, बट सिर्फ जल नहीं चढ़ा सकते बस, ठीक है। क्योंकि निर्जला व्रत रहती हैं तुलसी माँ, इसीलिए उनके व्रत खंडित ना हो जाएं तो हम जल समर्पित नहीं करते, ठीक। तो आपको 2 उपाय समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, सारी बातें करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। देखो, अब यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहे होंगे भगवान विष्णु, या फिर हम इन्हें भगवान हरि भी कह सकते हैं। आपके घर में अगर फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो कहीं बाहर भी उपाय को कर सकते हो। फ़ायदा समझ लो, लड़ाई। अगर आपके घर में, आपके परिवार में लोग लड़ते बहुत हैं, झगड़ते बहुत हैं और लड़ाई झगड़े का माहौल हमेशा घर में क्रिएट रहता है, तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। यहाँ पर हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक है ना। यहाँ पर हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ने वाली है हल्दी की, और दूसरा नंबर हमें पड़ने वाला है ज़रूरत किसकी, कुमकुम की। आपके पास में जो हल्दी है ना, उस हल्दी को भगवान विष्णु, भगवान हरि के राइट पैर पे, जिसको हम लोग बोलते हैं दाहिना पैर या सीधा पैर कह सकते हो, एक चुटकी हल्दी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए चढ़ा देना उनके राइट पैर पे। और जो यहाँ पर लाल चंदन नहीं लेना, सिंदूर नहीं लेना, हमें कुमकुम या रोली लेनी है। और कुमकुम या रोली से भगवान विष्णु या भगवान हरि, भगवान सत्यनारायण के उल्टे पैर पे, बाएं पैर पे अगर एक चुटकी कुमकुम आप समर्पित करते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करके, तो अगर आपके घर में किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़े मारपीट होते होंगे, क्लेश होता होगा, तो वो क्लेश हमेशा के लिए खत्म जरूर हो जाएगा, ठीक है ना। आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि आज पुत्रदा एकादशी के अवसर पे हम सभी को करना चाहिए। इसके लिए आप लोग को ज़रूरत पड़ने वाली है एक बेलपत्र की। सबसे पहले फ़ायदे समझ लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में हमेशा लोगों की नज़र लगती है, लोग टोने करते हैं, टोटके करते हैं, आपके परिवार में समस्याएं होती हैं, तो आपको एक बेलपत्र बहुत ही प्यारी सी लेनी है। एक तांबे का लोटा लेना है, जल भरना है और जल के ही अंदर उस एक बेलपत्र को डाल देना है। आप इस कलश को उठा के कहाँ घूमोगे? अरे प्रॉब्लम कहाँ पे है? आपके घर में ही तो है। तो आप इस कलश को लेके कहाँ घूमोगे? अपने घर के अंदर जितने भी रूम्स होंगे वहाँ पे घूम लेना और फिर आप इस जल को
कहाँ पे? भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर लेके जाना है, समर्पित करना है। मंत्र एक बार ध्यान रखिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए अगर आप समर्पित कर देते हैं तो इससे आपके घर में, परिवार में कभी नज़र, टोने, टोटके, हाय नहीं लग सकते हैं, क्योंकि आपने यहाँ भोले शंकर का स्मरण करते हुए मंत्र किसका बोला है? भगवान हरि, भगवान नारायण का। ठीक है ना? करिएगा ज़रूर। मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ अच्छा और बहुत ही प्यार से समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।